हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल मैट्रिक्स। दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूँ एक धमाकेदार वीडियो के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें और सभी को क्विज के तौर पर ज़रूर लगाएं और किनके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगे या वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हुई तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य वह राज्य संचालित होता है जिसमें, यहाँ आपका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए में है आपका प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा, कि एक काम चलाऊ सरकार द्वारा, कि राष्ट्रपति द्वारा नामांकित मुख्यमंत्री द्वारा, या राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, राष्ट्रपति शासन मतलब होता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा उस राज्य का शासन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि राज्यसभा को विघटित करना। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य को पद मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 83 के तहत। ठीक है, 83 के तहत। तो इसे भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रत्येक 2 वर्ष पर कितने सदस्य पद मुक्त हो जाते हैं, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि लोकसभा सदस्यों द्वारा। ठीक है, भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे कहा है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए तो कर्क रेखा से गुजरने वाली 8 राज्य हैं और सभी के लिए देखिए एक छोटा सा ट्रिक है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके डिटेल में। तो इसके लिए क्या होता है, गमछा झाव मित्र पर। ठीक है, गमछा झाव मित्र पर। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ग से हो गया गुजरात। ठीक है, गुजरात। यहाँ से म से हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। छ से छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, झा से झारखंड। ठीक है ना, झ से झारखंड, झारखंड। ठीक है, यहाँ से मी से मिजोरम हो गया, त से त्रिपुरा हो गया, और प से पश्चिम बंगाल, आर से र से हो गया राजस्थान। ठीक है, तो ये हो गया आपके 8 राज्य। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इतने हो गए। अब देखिए यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। देखिए यहाँ पे क्या कहा, किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन कर रहा है, किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी महाराष्ट्र। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है महाराष्ट्र और सेकंड नंबर पे है, ये फर्स्ट नंबर पे हो गया और सेकंड नंबर पे आपका हो गया यूपी। ठीक है, यूपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, अलमाटी बांध किनके बीच विवाद का कारण है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। यहाँ पर क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है। तो अलमाटी बांध है आपका कृष्णा नदी पर। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, बाघ परियोजना कब आरंभ की गई।
तो बाघ परियोजना 1973 को आरंभ की गई। तो यहाँ पे क्या कहा है, देखिए 1973 को। अब यहाँ पे एक और याद रखना है, क्या, एक मिनट, यहाँ पे एक और याद रखना है कि ये जो 1973 में स्टार्ट किया गया था, तो यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से आरंभ किया गया था। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, बेलाडीला जो छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे एक क्वेश्चन याद रखना है कि बेलाडीला कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, लौह अयस्क। ठीक है, बेलाडीला प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, सेल यानी कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का कारखाना जो कर्नाटक में है कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो सेल जो कर्नाटक में है वो है भद्रावती में। ठीक है, कर्नाटक के भद्रावती में स्थित है सेल। अच्छा यहाँ पे देख लेंगे सेल का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, क्योंकि कितनी बार पूछ लिया जाता है सेल का फुल फॉर्म। तो यहाँ पे याद रखिएगा सेल का फुल फॉर्म होता है, एस से क्या होता है, एस से हो गया आपका स्टील। ठीक है, स्टील, ए से हो गया अथॉरिटी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एल से हो गया लिमिटेड। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो सेल है इसकी स्थापना कब हुई थी, क्योंकि बहुत बार सेल की स्थापना भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा सेल का स्थापना हुआ था 24 जनवरी 1974 में। ठीक है, अब इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, हेड क्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। अब अभी फ़िलहाल में अभी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसके अभी वर्तमान में अनिल कुमार। ठीक है, अनिल कुमार। अब इनका जो है कार्यकाल 31 दिसंबर 2020 को समाप्त होने वाला है। ठीक है, और इनके नेक्स्ट अध्यक्ष बनने वाले हैं, नेक्स्ट अध्यक्ष यानी कि 1 जनवरी 2021 को अध्यक्ष बनने वाले हैं सोमा मंडल। कौन बनने वाले हैं, सोमा मंडल। ठीक है, तो इतना इसमें से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, सौर प्रणाली के ग्रहों को आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी बृहस्पति, फिर शनि, फिर पृथ्वी, फिर बुध। ठीक है, पहले बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे शनि है, फिर पृथ्वी है, फिर चौथा सबसे बड़ा ग्रह है बुध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर सॉरी चौथा नहीं, ये सबसे छोटी ग्रह है। बुध क्या है, सबसे छोटा ग्रह है, और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या कहा है, चक्रवात क्या है। तो चक्रवात क्या है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला दक्षिणावर्त पवन है। ठीक है, चक्रवात क्या है, उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला दक्षिणावर्त पवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग का विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है वक्र होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दीर्घवृत्त। ठीक है, SHM से होकर गुजरने वाले कण के वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है वक्र होगा कैसा, एक दीर्घवृत्त। यहाँ पे ध्यान देना है, कभी कभी SHM का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो SHM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिंपल, देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो इसका क्या दोगुना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या कहा है, जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो इसका
क्या दुगना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही, संवेग दुगना हो जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है वेग, संवेग बराबर क्या होता है, वेग गुणा द्रव्यमान। ठीक है, वेग गुणा द्रव्यमान। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, वेग को दुगना किया जाता है। देखिए यहाँ पे वेग है और वेग को जब दुगना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी दुगना हो जाएगा, संवेग भी। ठीक है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं ना, 2 गुना इस कोष्ठ में वेग गुना द्रव्यमान, वेग गुणा द्रव्यमान। और वेग गुणा द्रव्यमान किसका फॉर्मूला होता है, संवेग का होता है। तो 2 गुना इसके जगह पे संवेग आ जाएगा, यानी कि संवेग का दुगना हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रवचालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी पास्कल नियम। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त स्वचालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? तो पास्कल नियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर क्या कहा, छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र है क्या? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैलिडोस्कोप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर क्या कहा, किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, तो देखिए विंडो है, यूनिक्स है, MS DOS भी है, लेकिन पेंटियम नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए तो पेंटियम हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है? सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है? तो यहाँ पे क्या है, चूना पत्थर भी होता है, कोयला भी होता है, चिकनी मिट्टी भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, यानी उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, सबसे अधिक संख्या में यौगिक निम्न तत्व के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कार्बन के। ठीक है, यानी कि सबसे अधिक संख्या में यौगिक किसके हैं, कार्बन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है क्योंकि उसमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेड। ठीक है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है क्योंकि उसमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है, तो लेड का। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे आपके पास हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है और आप इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।